पंजाब कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आलोक शर्मा सीनियर लीडर हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। शर्मा जी, किस तरह देखते हैं, पहली बार आप पंजाब विधानसभा में पहुंचे हैं यहां का सेशन देखने के लिए, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पंजाब में ये बात आती है कि विपक्ष को अपनी भूमिका सही ढंग से अदा करनी चाहिए, तभी कहीं ना कहीं एक सकारात्मक बहस जो है विधानसभा के अंदर होगी। यहाँ पर सत्ताधीर ये कह रही है कि विपक्ष आता तो है लेकिन सुनता नहीं है, सिर्फ हो हल्ला करके बाहर निकलने की इसको ज़्यादा जल्दी रहती है। ये दैनिक सवेरा एक लोकतंत्र का मजबूत चौथा स्तंभ है। मेरी शुभकामनाएं, क्योंकि दैनिक सवेरा से मैं पहली बार विधानसभा के अंदर बातचीत कर रहा हूं, इसलिए मैंने नाम लेना उचित समझा। जहां तक बात सदन की कार्रवाई की है, तो सदन बना ही इसलिए है कि तमाम चीज़ों के ऊपर हम सकारात्मक एक निर्णय ले सकें, डिस्कशन कर सकें और जो पंजाब से जुड़ी हुई पंजाब के लोगों की जो समस्याएं हैं उसका एक समाधान निकाल सकें। और मैंने कई घंटे तक जिस तरह से सेशन को भी देखा, तो कहीं ना कहीं ये लगा कि जिस तरह से भारतीय लोकतंत्र में संसद के अंदर बुलडोज किया जा रहा है सब कुछ, यहाँ पर भी स्पीकर महोदय और सरकार की तरफ से विपक्ष को नहीं बोलने दिया जाना, तमाम मुद्दों का गोलमोल जवाब देना। मंत्री जिस तरह से जवाब दे रहे थे तो मुझे लगा कि शायद इन्होंने फाइलें भी नहीं पढ़ी हैं अपनी। मैंने देखा एक वो मंत्री साहब थे, उनसे रेलवे के बारे में प्रश्न पूछा गया और उन्होंने जवाब दिया कि इसमें फॉरेस्ट की क्लियरेंस नहीं है, जबकि वो कॉरपोरेशन की लैंड थी, वहाँ पर कोई फॉरेस्ट की क्लियरेंस नहीं थी। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस के जितने आंसर देखे सब गोलमोल और बेसलेस नज़र आए। मुझे लगता है कि केजरीवाल जी ने दिल्ली का तो बेड़ा गर्क किया है, पंजाब को बख्शें। लेकिन शर्मा जी, किस तरह से देखते हैं आप पंजाब अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगा कि 2027 के बीच में कम बैक किया जाए, लेकिन एक और बड़ी चुनौती है कि संगठन मजबूत रहे, कुर्सी के जो दावेदार हैं उनकी संख्या को सीमित किया जाए, तो उसमें क्या पार्टी आला कमान शीर्ष नेतृत्व जो है वो कामयाब होता नज़र आ रहा है? हाँ बिल्कुल, हमेशा से कांग्रेस पार्टी जहाँ पर भी हम विपक्ष में रहते हैं, हम संगठन के दम पर चुनाव लड़ते हैं और जहाँ पर भी मुख्यमंत्री हमारे होते हैं, हम मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। पंजाब के अंदर हम मुख्य विपक्षी दल हैं और हम पूरी विपक्ष की भूमिका में हैं। किसी भी तरह का कोई मतभेद किसी तरह का नहीं है। संसद से लेकर सड़क तक, विधानसभा से लेकर पूरे हर जगह पर पंजाब में हम जनता की आवाज़ को एकता के साथ उठाएंगे। अब मतभेद की बात कर रहे हैं कि मतभेद नहीं है, लेकिन एक मंच पर सभी लीडर इकट्ठे नजर नहीं आते। कहते कांग्रेस को अगर हराती है तो उसकी अपनी गुटबाजी हराती है। इस गुटबाजी से कब पार पा पाएगी कांग्रेस? क्योंकि पिछले चुनाव में भी यही देखने को मिला था, हरियाणा के अंदर भी गुटबाजी कहीं ना कहीं है, वो कांग्रेस को ले डूबी। पंजाब में भी अब यही हालात बने हुए हैं कि प्रधानगी की कुर्सी किसको मिल रही है, उसका दावेदार कौन है नया? देखिए, अभी इस बारे में कोई चर्चा नहीं है किसी तरह की, और ये हाईकमान का प्रोरोगेटिव होता। अभी तो हमारी जो मुख्य हमारा जो फोकस है वो सीधा सीधा यह है कि जो पंजाब से जुड़ी समस्याएं हैं, आम आदमी पार्टी जिन वायदों के साथ आई थी, फर्जीवाल ने जो जो वायदे यहाँ पर किए थे, वो फर्जीवाला आकर जवाब दें। कभी विपाशना करते हैं, वो 2 दारू के जो घोटालों के आरोपी हैं उनको यहाँ पर प्रभारी बना के भेज दिया है। मतलब यहाँ पर भी कोई घोटाला बड़ा कराने का कोई अंदेशा तो नहीं है। आज हम जानना चाहते हैं माइनिंग का क्या हुआ। भाई, आपने तो कहा था 20,000 30,000 करोड़ हम माइनिंग से वैसे ही निकाल लेंगे। आपने लगभग 1.25 लाख करोड़ का कर्जा पंजाब के ऊपर बढ़ा दिया। आपने दिल्ली का बजट पहली बार डेफिसिट गया है। तो हम तो जानना चाह रहे हैं कि पंजाब का पैसा जा कहाँ रहा है। क्या पंजाब का पैसा लूटने के लिए कुछ दिल्ली से लुटेरे तो नहीं बैठा दिए गए हैं यहाँ पर, वो पंजाब का पैसा लूट कर बाकी राज्यों में चुनाव के लिए फंडिंग कर रहे हैं। हम आज तो देखना चाहते हैं कि पंजाब कहाँ पहुँचा। आज किसान भी परेशान है। पहले हमारा कांग्रेस का नारा था जय जवान जय किसान, और दुर्भाग्य ये है कि आज का जो नारा है वो पंजाब की सरकार का नारा है मारो किसान को और मारो जवान को। आज वो जवान भी सेफ नहीं है। पटियाला में जो हालत हुई है और किसानों को खनौरी बॉर्डर से जैसे हटाया है, वो पूरे देश ने देखा है। लेकिन अगर हम सत्ता पक्ष से इस बारे में सवाल करते हैं, वो कहते हैं ये कांग्रेस की देन है। अगर आर्थिक स्थिति पंजाब की बिगड़ी है तो कहते हैं पिछले कई सालों से, जब से पंजाब सीधे तौर पर पंजाब का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, उसके बाद से कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी का शासन रहा। कहते उन्होंने इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई। हम 3 सालों में इसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो बड़ा ताना बाना बिगड़ा हुआ है उसको सुधरने में समय लगता है। साथ साथ उन्होंने, आपने जो किसानों की बात की, वो कहते हैं अगर 90,000 करोड़ का कर्ज माफ़ करने की बात कैप्टन अमरिंदर सिंह 2017 के चुनाव में ना करते तो शायद आज किसानी इस हालात में ना होती। देखिए, दोनों विषय हैं।
किसान दिल्ली जाना चाहते थे, किसानों को दिल्ली जाने से रोका भाजपा ने और उनको वहाँ से हटाने में मदद की भाजपा की बी टीम आम आदमी पार्टी ने। एमएसपी के ऊपर क्यों नहीं बोलते भगवंत मान कि एमएसपी मिलनी चाहिए? एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं मिल रही है? एमएसपी की जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कमेटी बनी थी उसकी आखिरी बैठक कब हुई थी, उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? ये बेकार की बातें हैं कि साहब 2 बॉर्डर ब्लॉक थे इसलिए पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। अरे भाई सैकड़ों बॉर्डर तो खुले हुए थे, चंडीगढ़ का, हिमाचल का, पंजाब का, गंगानगर का, तमाम बॉर्डर्स तो खुले हुए थे। केवल 2 बॉर्डर्स पर किसान शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, उससे पंजाब की पूरी अर्थव्यवस्था कैसे हिल सकती है? पहला सवाल। दूसरा सवाल जो आपने शुरू में उठाया कि पुरानी सरकारों की वजह से ऐसा है, पुरानी सरकारों ने तो 3-3.5 लाख करोड़ कर्जा लिया लगभग। आपने 3 साल के अंदर पिछले 72 साल 74 साल से जो कर्जा था उसको मात्र आपने 3 साल में लगभग 33% बढ़ा दिया। तो आपकी कौन सी इकोनॉमिक्स काम कर रही है? आपने पंजाब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है, सारी इंडस्ट्री करहा रही हैं। आप केवल दूसरी सरकारों को दोष देते हैं, आपको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। आपको ने लॉ एंड ऑर्डर हो, ड्रग्स की समस्या हो, किसी समस्या का समाधान नहीं किया। जी, एक आखिरी सवाल, आपकी क्या रणनीति है 2027 को लेकर और आने वाले 2 सालों को लेकर? किस तरह से कांग्रेस को उस पायदान पर लेकर आएंगे कि वो सत्ता पक्ष को कड़ी चुनौती दे सके? हम संगठन को मजबूत करेंगे, लोगों की समस्याओं को हर मंच पर उठाएंगे और भगवंत मान सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए 2027 में उसको उखाड़ कर फेंक देंगे। बिल्कुल, देखिए बड़ा दावा किया है इन्होंने और स्पष्ट लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि कुछ इस तरह की रणनीति तैयार की गई है कि हर मसले के ऊपर सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा। बहरहाल देखने वाली बात यही रहेगी कि जो कांग्रेस जिसके बारे में कहा जा रहा है कि आपसी गुटबाजी से जूझ रही है, क्या वो कांग्रेस सत्ता पक्ष को घेरने के लिए अपने आपसी आंतरिक कलह से बाहर निकल पाती है? कैमरा पर्सन अनिल के साथ विनीत कपूर, दैनिक सवेरा टीवी, चंडीगढ़।